मानसी भारद्वाज। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, लेक्चर सीरीज को एंजॉय कर रहे होंगे। प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने देखा था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस, जिसमें मैंने बताया था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हमारा क्या होता है, एक यूनिट मास को इन्फिनिटी से उस सोर्स मास तक लाने के लिए जितना वर्क डन होता है वो हमारा होता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। और यहाँ पे अब हम बात करेंगे दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की। अब देखो जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि at a point is defined as the amount of work done in bringing the body from infinity to that point against the gravitational force। अब इसका मतलब क्या है, जैसा कि ये हमारा कोई अर्थ सरफेस है, ठीक है, ये हमारा अर्थ सरफेस, हमें पता है अर्थ के सरफेस पे ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो ज्यादा होता है, हमें पता है क्योंकि इसका इफेक्ट हम पढ़ चुके हैं। जैसा कि हमने देखा था कि इक्वेटोरियल पे और पोल पे हमारा क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ज्यादा होता है क्योंकि रेडियस कम होती है। इक्वेटर पे हमारी रेडियस ज्यादा होती है तो ग्रेविटेशनल पोल हमारा क्या होता है, कम, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या होता है, कम होता है, ठीक है। अब ये हमारा अर्थ सरफेस, हमें पता है इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो होगा। अब यहाँ से इस अर्थ के सरफेस पे हमारी कोई बॉडी बहुत दूर रखी है इंफिनिटी पे, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि इस इंफिनिटी से बॉडी को यहाँ तक अर्थ के सरफेस तक लाने के लिए जितना वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो हमारी होती है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अकॉर्डिंग टू other simple language, then gravitational potential energy is the energy of a body क्या होती है, due to its position, इसकी पोजीशन के कारण जो उसमें एनर्जी होती है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसका जो एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं कि डैम के दूसरे साइड जो हमारा वाटर होता है वहां पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रहा है, वो अपने आप को स्टोर कर रहा है क्योंकि वहां पे फोर्स लगने के बावजूद भी वो अपने पोजीशन पे रखा है। तो पोजीशन के कारण जो है, पोजीशन के कारण उसमें जो वर्क डन हो रहा है उसकी पोजीशन के कारण उसमें जो एनर्जी लग रही है दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। दोनों डेफिनेशन है, दोनों ही इंपॉर्टेंट है, आप दोनों भी लिख सकते हैं। ये थोड़ी सी हमें पता है इन्फिनिटी से उस सरफेस तक लाने के लिए जितना वर्क डन है, अदरवाइज हमारी जो सेकंड डेफिनेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट और सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ये हमारी सेकंड है। एनर्जी इज द एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजीशन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर हुआ, ये हमारी होती है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर हम इसका डेरिवेशन देखें, अब इसका डेरिवेशन देखो, डेरिवेशन में हमें पता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का सिंपल सा हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि हमारा जो वर्क डन होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। हम इसको dx लिख देते हैं, ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है। लेकिन जब हम इसका आपने देखा होगा डेरिवेशन करते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरीके से गिवन होता है, फोर्स इनटू dx और इंफिनिटी से लेकर r तक, क्योंकि हमारे पास ये वाली डेफिनेशन यूज की जाती है। अभी मैं बताऊंगी कैसे हुआ, f इंटू dx। अब देखो हमें पता है हमारा जो वर्क डन की जो डेफिनेशन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये कब यूज की जाती है, अगर ये वाला फोर्स कांस्टेंट हो, ठीक है। अब देखो ये वाला फोर्स कांस्टेंट कैसे है, थ्रू आउट द मोशन हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल दिस, क्योंकि हमारे पास पता है वर्क डन हमारा है तो डेफिनेटली ये हमारा, क्योंकि ये वर्क डन है अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स तो ये डेफिनेटली ये हमारा जो है ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो हमें पता है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहता है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू न्यूटन जो है ग्रेविटेशन लॉ, न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में F इज इक्वल टू G(m1m2/r² होता है, ठीक है। अब मैंने बताया था कि ये जो हमारा G होता है ये कांस्टेंट होता है क्योंकि प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट का साइन है। अगर ये चीज कांस्टेंट है तो हमारा जो ये फोर्स है थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा, हर एक पॉइंट पे हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कांस्टेंट रहेगा। इतना क्लियर हुआ, हर एक पॉइंट पे हमारा ग्रेविटेशन थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट रहेगा। तो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि हमें पता है ग्रेविटेशनल इसका जो है, क्योंकि ये कांस्टेंट है
इसके ऊपर किसी भी चीज का इफेक्ट नहीं पड़ता। जैसा कि मैंने एग्जांपल के साथ आपको बताया था कि अगर हम ओम्स लॉ को देखें तो वहां पे जो आर होता है वो हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, और वो उसके ऊपर अगर हम वोल्टेज को इंक्रीज करें या करंट को इंक्रीज करें उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसी तरीके से ये है, तो उसके कारण ये हमारा फोर्स क्या हो गया, थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट हो गया। तो अब यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो, अब थ्रू आउट द मोशन है तो इसीलिए मैंने थ्रू आउट द मोशन इन्फिनिटी से आर हमने क्या लगा दी, लिमिट लगा दी। अब यहाँ से बिल्कुल कंफ्यूज ना हो तो यहाँ पे कैसे ये लिया गया है, क्योंकि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो थ्रू आउट द मोशन कांस्टेंट है, इसलिए मैंने लिमिट जो है इन्फिनिटी से आर लेकर के एफ इंटू डी एक्स लिखा है। थ्रू आउट का मतलब इन्फिनिटी से उस आर पॉइंट तक थ्रू आउट द मोशन हमारा फोर्स कांस्टेंट रहेगा। इतना क्लियर हुआ? तो इसीलिए मैंने ये चीज यूज की है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है, ये हो गया। अब देखो ग्रेविटेशनल फोर्स का हमने देखा था, हमारे पास क्या फॉर्मूला आया था, दैट इज क्या था हमारे पास, जी एम एम बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ठीक है, हम इसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो माइनस का जी एम एम, 1/x स्क्वायर का माइनस का 1/x इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो माइनस का माइनस बाहर ले दिया मैंने, 1/x रख लिया है, तो ये आ जाएगा इन्फिनिटी से लेकर r तक। ठीक है, माइनस का जी एम एम, ये आ जाएगा 1/r माइनस का 1/इंफिनिटी। तो जो हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी हुई वो क्या हुई, दैट इज जी एम एम बाय आर। इसको हम यू भी लिख सकते हैं, बहुत सारी बुक्स में लिखा होता था कि हमारा जो यू वर्क डन है जो एक तरीके से एनर्जी होती है। ठीक है, तो U इज इक्वल टू माइनस का जी एम एम बाय आर, ये होती है हमारी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इतना क्लियर हुआ? ये आपको इसका डेरिवेशन है, आप यहाँ से कंफ्यूज मत होना कि ये डायरेक्ट F से इस तरीके से क्यों लिया गया है। क्लियर हुआ? मैंने इसका रीजन आपको बता दिया। ठीक है, अब देखो इसमें जो अब आपको अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड अगर आता भी है तो पहले हमें इसकी डेफिनेशन लिखनी है, फिर हमें इसका फॉर्मूला लिखना है, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमें वे लिखने हैं। ठीक है, अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके। सबसे पहले कि पोटेंशियल एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी, हमें पता है एनर्जी की डायरेक्शन तो कुछ बताती ही नहीं, एनर्जी सिर्फ हमें मैग्नीट्यूड बताती है, तो ये स्केलर क्वांटिटी। उसके बाद हमें पता है उसकी यूनिट जूल होती है, क्योंकि एनर्जी है एक तरीके से, डायमेंशन हमारे वही एनर्जी के होते हैं। ठीक है, एनर्जी के डायमेंशन हमारे ये होते हैं ना, m1 m2 t-2। उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑलवेज नेगेटिव इन ग्रेविटेशनल फील्ड बिकॉज फोर्स इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर। अब जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है ये नेगेटिव क्यों होती है? अब क्योंकि देखो अगर हमारा जो एप्पल है, अगर हम ऐसे मान लेते हैं कोई स्प्रिंग से कोई हमारी बॉल लटकी हुई है, वो ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है ना, इसीलिए क्योंकि वो हमें पता है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क कर रही है, इसलिए ये हमारा है नेगेटिव साइन। इसका मतलब यही है कि ये हमेशा नेगेटिव साइन ही देगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जैसे कि मैंने बताया उसकी पोजीशन के कारण, उसमें जो वर्क डन मतलब जो पोजीशन के कारण जो वो वर्क लगा रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट, दैट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो वो हमारा इसलिए नेगेटिव साइन देता है। ठीक है, अब फिफ्थ हमारा क्या है, एज डिस्टेंस आर इंक्रीजेस ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम्स लेस नेगेटिव, इट इंक्रीज। इसका मतलब क्या है कि अगर हम आर को इंक्रीज करते हैं तो लेस नेगेटिव हो जाता है। आर को इंक्रीज करने का मतलब क्या हुआ कि अगर हम मान लेते हैं हमारा जो पॉइंट है वो इन्फिनिटी पे रखा है बहुत दूर, ठीक है, इस तरीके का, जैसे कि मैंने बताया था माइनस का जी एम एम बाई आर। अब ये बोल रहा है कि अगर इसको इंक्रीज कर दे, अब अकॉर्डिंग टू हमारे पास क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है, अगर हम इस आर को इंक्रीज करेंगे इसका मतलब हमारी अर्थ की सरफेस से बॉडी को अगर हम बहुत दूर भेजते हैं, है ना, तो अगर हम इस आर को इंक्रीज करेंगे तो हमारे जो है ये वाली ये लेस नेगेटिव होती जाएगी। अब लेस नेगेटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर हमारा जो स्प्रिंग से बॉल लटकी हुई है, अगर हम अर्थ की सरफेस पे अगर हम इसको ऐसे रखते हैं तो उसको ज्यादा वर्क डन करना पड़ेगा, डेफिनेटली वो जो है मोर नेगेटिव होगी। लेकिन जैसे ही हम बाल को ऊपर उठाते जाए बहुत ही ऊपर ले जाएं, तो उस केस में हमारी क्या होगी, बॉल उस पे मतलब बॉल पे क्या होगा, उस बिल्कुल ही लेस नेगेटिव होगी वो।
क्लियर हुआ इतना? बिल्कुल ही उस मतलब जो उसको एनर्जी है, जो वर्क डन है, वो बहुत ही कम करना पड़ेगा ग्रेविटेशनल फोर्स से, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया था कि अर्थ की सरफेस से जब हम ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है वो 2 टाइम्स ऑफ एच हमारा जो है 2 टाइम्स ऑफ एच कम होता है ना, 2h मैंने बताया था। तो उस तरीके से हमारा जो है ग्रेविटेशनल घटती जाएगी, तो इसलिए ये हमारा है लेस नेगेटिव होता जाएगा, ठीक है, और हमारी इट इंक्रीज करती जाएगी। क्लियर हुआ? उसी तरीके से अगर हम r को इन्फिनिटी रखें, ये बिल्कुल सिंपल है, अगर इसको हम इन्फिनिटी रखेंगे तो डेफिनेटली ये 0 आएगी। उसके बाद रिलेशन जो है हमें यहाँ से हम देख सकते हैं, जैसा कि मैंने पोटेंशियल में रिलेशन बताया था, माइनस का Gm/r हमारा पोटेंशियल होता है, तो मैंने बाहर क्या रख लिया m, और Gm/r हमारा v आ गया। ये v वेलोसिटी नहीं है, ध्यान रखना है कि जो है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में क्या रिलेशन है, दैट इज u इनटू स्मॉल m और v, एंड वेयर v इज द पोटेंशियल। ध्यान रहे, इट्स नॉट ए वेलोसिटी, इट्स ए पोटेंशियल, ठीक है, एंड इट इज ए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में ये डिफरेंस था। इतना क्लियर हुआ? ठीक है। अब हम इस पे बेसिक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से अगर न्यूमेरिकल आते भी हैं तो वो किस तरीके से आते हैं और हमें उनके साथ कैसे डील करना है, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं हमारा एक न्यूमेरिकल। ये जो न्यूमेरिकल है इसमें हमें क्या निकालना है कि एक बॉडी ऑफ ए मास m kg स्टार्ट्स फॉलिंग फ्रॉम ए पॉइंट 2r अबोव द अर्थ सरफेस। देखो ये अर्थ है, यहाँ से 2r डिस्टेंस पे यहाँ पे कहीं पे एक ऑब्जेक्ट जो है फॉल करना शुरू किया उसने, ठीक है, अबोव द अर्थ सरफेस। इट काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट फॉलन टू ए पॉइंट r, यहाँ पे मान लिया पॉइंट r है, ठीक है। ये हमें बताने क्या है, इसका मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी बतानी है कि वो r डिस्टेंस तक आए अबोव द अर्थ सरफेस से वो r डिस्टेंस तक हो, और वो उस केस में हमें बतानी फाइनल काइनेटिक एनर्जी। अब जैसा कि मैंने बताया था शुरू में, ग्रेविटेशन शुरू करवाने से पहले, कि बॉडी हमें पता है शुरू में जब नीचे की ओर आती है तो उस केस में हमारी क्या होगी, पहले रेस्ट में थी, जैसे ही हम उसको ऊपर की ओर फेंकेंगे वो एक पॉइंट पे जाके पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन उसके बाद ये पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती, डिक्रीज होती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी हमारी इंक्रीज होती जाएगी। तो वही कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे। तो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो एनर्जी कंजर्वेशन, तो एनर्जी कंजर्वेशन हम यूज करेंगे, दैट इज इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी। ये तो बिल्कुल बेसिक है ना, क्योंकि बॉडी जैसे ही रेस्ट से अगर मोशन में आना शुरू करेगी तो पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी तो इंक्रीज करेगी, लेकिन पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो एनर्जी कंजर्वेशन लगाएंगे हम, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि हमें फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी माइनस फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ये है एनर्जी कंजर्वेशन हमने लगा दिया। अब देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी तो हमें निकालनी है, ठीक है, लेकिन इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, 0, क्योंकि शुरू में जब ऑब्जेक्ट यहाँ पे थी, अब उन्होंने बोला है कि मास m kg स्टार्ट्स फॉलिंग, जैसे उन्होंने जस्ट स्टार्ट की है तो उस केस में हमारी बॉडी पहले रेस्ट में ही होगी ना, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उस केस में हमारी 0 होगी, ठीक है, इज इक्वल टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, मतलब जैसा कि अकॉर्डिंग टू जो प्रीवियस अभी भी मैंने करवाया है, पोटेंशियल एनर्जी हमारी क्या होती है, Gmm/r। अब क्योंकि देखो जैसा कि मैंने बताया था अर्थ की सरफेस से ऊपर की ओर जाते हैं, क्योंकि h हाइट पे, क्योंकि ये 2r डिस्टेंस पे हमारी ऑब्जेक्ट रखी हुई है, तो हमने देखा था कि हमारा जो होता है Gmm/r प्लस का h, ये होता है ना, ये मैंने बताया था ना, ठीक है। तो ग्रेविटी जो हमारी होती है Gmm/r प्लस h होती है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे हम वही करेंगे, r प्लस का h हमें करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अर्थ की सरफेस से ऊपर है ये, माइनस ऑफ माइनस Gmm
एम बाय आर प्लस का एच, है ना। ये दोनों ही हमारी अर्थ की सरफेस से ऊपर है दोनों ही, ठीक है। तो देखो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें निकालनी थी, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज रखेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। माइनस का जी एम एम बाय आर तो हमारा है ही, ठीक है, और एच हमारा क्या है, शुरू में पहले 2r है, ठीक है, 2r प्लस हो जाएगा माइनस ऑफ माइनस प्लस जी एम एम बाय आर प्लस का एच हमारा क्या है आर अबोधी, ठीक है, दूसरा हमारा आर है, ठीक है। इसको हम सोल्व कर लेते हैं। जी एम एम बाय 3r प्लस का जी एम एम बाय 2r, ठीक है। इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो 6r बनेगा, यहाँ से माइनस का 2 GM M प्लस का 3 GM, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा GM बाय 6r, है ना, ये आ जाएगा GM बाय 6r। अब ये जो प्लस में आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा, तो GM बाय 6r, ठीक है। तो ये आ गया हमारा आंसर। हमें इसमें आंसर ही निकालना, यही निकालना था हमें कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमारी क्या होगी, दैट इज GM बाय 6r। आपको इसको ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे हमारी अबोव द अर्थ सरफेस कुछ गिवन दे दी जाती है वैल्यू, तो डेफिनेटली हमें r के साथ यहाँ पे हाइट को ऐड करना पड़ेगा, है ना, हाइट को ऐड करना पड़ेगा, तभी तो हमारा ये पूरी जो है हम इसको सोल्व कर सकेंगे, क्योंकि इन दोनों में ही हमारी अर्थ की सरफेस से दोनों में ही पॉइंट गिवन थे, दोनों ही अर्थ की सरफेस से ऊपर थे, इसलिए हमने यहाँ पे ऐड किया। इतना क्लियर हुआ। तो ये हमारा न्यूमेरिकल था ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। सो आज के वीडियो लेक्चर में हम इतना ही रखेंगे। नेक्स्ट वीडियो जो हमारा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर होगा उसमें हम करेंगे एस्केप वेलोसिटी। उसमें हमारे जो अलग अलग कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, ग्रेविटी हमारी कहाँ पे जो है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल जो होता है कहाँ पे माइनस में आएगा, कहाँ पे प्लस में आएगा, अलग अलग हम केस करेंगे। सो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।